कर ली है। इनकी छत गिरी पड़ी है। हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9 और आज है मंगलवार। तो हम सुबह टाइम ही प्रसाद चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अब ये अभी नई जगह है, पता नहीं यहाँ कैसे होता है, क्या होता है। तो अभी बच्चों ने नहा लिया है और हस्बैंड ने भी नहा लिया है, तो प्रसाद भी मंगवा लिया है। यहाँ गाँव में मतलब ऑप्शन कम है, तो ये वाला प्रसाद मिला है। लड्डू ये भी बेसन के ही हैं, तो यहाँ पे यही चढ़ेंगे। तो जा रहे हैं बच्चे चढ़ाने के लिए। अभी पास में है मंदिर, बहुत दूर नहीं है। मैं आपको किसी दिन मंदिर भी दिखाऊंगी। तो मंदिर तो पास में है, और वहाँ का मंदिर जो था वो बाजार में था, यहाँ का यहीं है पास में। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो अभी ये लोग प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं और लाइट है नहीं है। चाय मैंने सुबह बनने रख दी थी, क्योंकि चाय मैंने बिना नहाए ही बनने के लिए रख दी थी। चंदन के पापा जी को चाय देनी थी, और फिर मैंने नहा धुल लिया है, सारे काम कर लिए हैं, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। तो चाय ठंडी की ठंडी रखी है। तो लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए मैं लाइट का वेट करते रहती हूँ। अभी गैस वगैरह भी नहीं है। तो आज मैं बोलूँगी इनको कि ये किसी से लकड़ियाँ मंगवा लें, ताकि जब लाइट ना रहे तभी मैं अपना खाना पीना बना पाऊँ। लाइट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो जैसे ही लाइट आएगी तो चाय गर्म करूँगी और बच्चों को कुछ खाना दूँगी। रात की रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, तो वही खा लेंगे गर्म करके। क्योंकि अब देखो गैस तो है नहीं कि हर बार दूसरी चीज़ें बनाती रहूं। तो अभी कुछ समय ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। सारे काम कर लिए हैं। देखो धूप भी अच्छी आ गई है, और आज तो मैंने नहाने के तुरंत बाद ही अपने कपड़े भी तुरंत के तुरंत धुल दिया है। बस चंदन के कपड़े बाकी हैं। अभी मैंने सुबह का कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया है, कुछ नहीं दिखाया आपको। लाइट नहीं है तो अंदर अंधेरा अंधेरा रहता है। अभी तो मैं इस वाले कमरे में हूँ, तो यहाँ रोशनी आती है। अंदर जाऊँगी तो सारा अंधेरा ही हो जाएगा। तो अभी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है सुबह से। तो वीडियो पे बने रहिएगा। नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप मुझे कहाँ से देखते हो, गांव से कि शहर से, ठीक है। तो देखो लाइट का इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो गया है। मैं कितनी देर से एकदम बिल्कुल खाली बैठी हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो एडिट कर लेती हूँ। बच्चे और हस्बैंड गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो अब लाइट आ गई है। दूध तक नहीं गर्म किया है। मैं दूध मंगवाया है, थोड़ा हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप दूध चावल खा लेना। तो दूध मंगवाया है मैंने आधा किलो। तो अब दूध गर्म कर लेती हूँ, चाय गर्म कर लेती हूँ। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, फटाफट से कर लेती हूँ। और मेरे साथ साथ ही राजवीर ने भी नहा लिया था, और राजवीर ने तो रात की सब्जी रोटी भी खा ली है। ये देखो आप, इंतज़ार करते रहा। चाय मैंने सुबह बना ली थी, लेकिन सिर्फ हस्बैंड ने पी थी, हम लोगों ने नहीं पी थी। तो वो ठंडी हो गई है, और मैंने उनके लिए पानी भी गर्म करके दे दिया था। पर अब जब तक हमें पीनी थी सब कुछ ठंडा हो गया। राजवीर ने तो ठंडी ही सब्जी रोटी खा ली, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, सच बता रही हूँ। तो फटाफट से कर लेती हूँ मैं काम। बाबू आओ। गंजिया तिबिलिया कटोरा प्लेट मोबाइल से नहीं करो, छत लग जाएगी फिर। और फ्रेंड, आप में से कितने लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा से खाना बनाते हैं या लकड़ी के चूल्हा से खाना बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताना। लेकिन गांव में लगभग हर घर में ही लकड़ी के चूल्हा से खाना बनता है। और जैसे ही सेटअप सही हो जाएगा तो मैं, जिसमें ख़तरा नहीं होता है ना, सेफ्टी होती है, वो वाला इलेक्ट्रिक चूल्हा लूँगी। क्योंकि इस चूल्हे पे खाना बनाने में मुझे भी बहुत डर लगता है। बच्चे भी मेरे आसपास घूमते रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। और कितने लोग मुझे एमपी से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अब जाके दे देगा, जो पैर लगा गलती से लगाए, जानबूझ के लगा। जाओ, तुम्हें शर्म तो नहीं आती है दे दे करने में अपने भाई? यहाँ लगा है। तो फ्रेंड, मंगलवार का प्रसाद चढ़ गया है, और पहले शाम को चढ़ाते थे वहाँ पे, आज चढ़ा दिया है सुबह सुबह। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कल से कि कहीं भूल न जाऊँ। तो फ्रेंड बस अभी लाइट आई और चाय गर्म होने रखी। आधी चाय गर्म भी नहीं हुई, उसकी स्प्रिंग खराब हो गई चूल्हे की। अब उसे खोल रहे हैं, फिर से सही करेंगे, फिर बनेगा।
देखते हैं कब तक हो पाता है। प्रसाद चढ़ गया है, ये है प्रसाद। और ये वाले लड्डू कैसे लगते हैं और ये वाले लड्डू आपके यहाँ मिलते हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। गांव की दुकानों में ये बेसन के लड्डू ज़रूर मिलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो वहाँ चढ़ाते थे हम दूसरे वाले मोतीचूर के, यहाँ पर ये वाले चढ़ाए हैं। चंदन के पापा जी सुधारने लगे हैं, चूल्हा भी बहुत गर्म है, अब सुधर भी नहीं पाएगा अभी। जैसे ही लाइट आई तुरंत मैंने चाय रख दी, दूध छान लिया, चावल निकाल लिए, पर हो कुछ भी नहीं पाया है। ये है हमारे रोड साइड के जो गेट है ना, उस साइड का व्यू। ये वाला गेट सीधा रोड पर ही, रोड साइड खुलता है, तो यहाँ का व्यू ऐसा होता है। ये रोड जब हम उस बार आए थे ना तो न्यू थी, अच्छी थी। अभी इसके बीच से पाइपलाइन निकल गई है ना, तो इसमें खुदाई हो गई है और अंदर पाइपलाइन डल गई है। अब ये रोड भी धीरे धीरे सही होगा। और ये देखो क्यूट सी बच्ची, नाम बताओ अपना। नित्या। नित्या, पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट। अच्छा, ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे खेलते कूदते हैं दिन भर, लगता ही नहीं है कि ये इतने छोटे हैं। मतलब गांव के बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, खेल खेल के बड़े होते हैं तो बस फटाफट से भागने दौड़ने लगते हैं। ओ फिर उसके यहाँ पे खून निकलने लगा। फिर आपने दवाई नहीं करवाई उसकी? अभी मम्मी मंदिर से आएंगी तो बोलेंगी। और अपने पिल्ले को क्या खिलाते हो? जो खिलाते वो खा लेता है। खा लेता है? बिस्किट खवाई थी उसको। बिस्किट खवाए जब पापा उसके जिस चमला हॉस्पिटल में और फिर पिल्ला ठीक हो जाएगा। अच्छा, सोता किसके साथ है आपका पिल्ला? वो ऐसे खुला सो जाता घर में। अच्छा, टोकरी में डाल देते हैं और फिर सो जाता है। टोकरी में डाल देते हो तब सोता है? 1 2 3 सुनाओगे? 1 2 3 बनता? इससे ज्यादा नहीं बनता। अच्छा अच्छा, अभी छोटा है ना, 3 साल का है। आप अपने डॉगी को अच्छे से खाना खिलाना, उसकी दवाई करवा देना, ठीक है? बता। भैया कभी भी खाने बंको भैया, चलते चलते पियाले बंको भैया। अच्छा तो ये देखो फ्रेंड, चूल्हा अभी बहुत गर्म है, इसलिए चूल्हे का काम नहीं हो पा रहा, सब कुछ काम वैसे का वैसे ही रुका है। ये देखो बच्चे छोटे हो या बड़े दिन भर खेलते हैं, अभी सबके छुट्टी हैं, स्कूल किसी का लग ही नहीं रहा। तो फ्रेंड लाइट अभी है, खाना पीना बन गया है, सब्जी रात की ही है और चावल अभी बना लिए हैं, दूध गर्म कर लिया है और बच्चों ने रात की सब्जी के साथ खाना खा लिया है। अभी थोड़ी चावल बनाए हैं, क्योंकि देखो यहाँ चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं कि रात की सब्जी फेंक दो फिर दूसरी बना लो, जब तक ख़राब ना हो तब तक मैं चीज़ें फेंकती भी नहीं हूँ। वही सब्जी गर्म कर ली और चावल बना लिए हैं। 2 दिन से रोटी खाई है ना इस चूल्हा की, तो मतलब अजीब सा ही है, ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक से या तो वो पक नहीं पा रही हैं या अभी हमें आदत नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने चावल बना लिए हैं कि सब्जी के साथ खा लेंगे। तो अभी खाना खाया नहीं है मैंने, बाकी सब ने खा लिया है, तो मैं भी खाती हूँ। और देखो लाइट है तब तक तो रोशनी अच्छी है, फैन भी चल रहा है, क्योंकि कल तक बदली सी थी, मौसम ख़राब था। अभी देखो कितनी तेज़ धूप है, ये देखो। और अभी मैं आपको बंदर भी दिखाऊंगी, अभी देखो देखो ये है। तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बंदर हैं गांव में कि सच में घर से खाना निकाल के ले जाते हैं अगर गेट बंद ना रखो तो। ये देखो यहीं यहीं घूम रहे हैं, अभी बहुत सारे ऊपर से कूदे थे इधर पे टॉयलेट की, तो मैंने गेट बंद कर लिया था डर के मारे। अभी खोला है मैंने कि थोड़ी वीडियो बना लूँ, रोशनी आ जाएगी। उस तरफ से बंद करके रखा है, देखो वो है बंद, क्योंकि उधर से गाय आ जाती है, तो मैंने इस तरफ से खोल रखा कि रोशनी आएगी। तो यहाँ से बंदर आ गए हैं। तो यहाँ सच में इतने ज़्यादा बंदर हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। करीब 6-7 साल से यहाँ पे इतने बंदर आने लगे हैं कि मतलब कोई अगर दुकान से सामान लेके आ रहा है ना तो बंदर छीन लेते हैं। कई सारे लोगों पे अटैक किया है बंदर ने, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। और मैं यही सोचती रहती हूँ कि भाई पता नहीं कैसे दिन गुजरते हैं लोगों के, इतने बंदर हैं हर जगह, वही मिलेंगे आपको। दिन भर छत पे खड़बड़ खड़बड़ होती रहती है, धड़धड़ाते रहते हैं, भागते रहते हैं। सुबह टाइम होते हैं लाल मुँह वाले बंदर जो एकदम लाल लाल होते हैं, और शाम के टाइम होते हैं बड़े बड़े वो काले, जिनकी बहुत लंबी पूंछ होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो तेज़ धूप है तो बहुत कम है बंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड मैं खाना पीना खा लेती हूँ, बच्चों ने खा लिया है, मैं भी खा लेती हूँ। थोड़ी तबीयत सी भी ठीक नहीं है, चंदन के पापा जी भी बीमार हैं, लेकिन अभी बाहर साइड निकल गए हैं, कुछ समग्र ID का काम वगैरह होना था। तो हमारे यहाँ पता है क्या होता है, MP में
एमपी का पता नहीं, अभी यहाँ का रूल पता है मुझे कि बिना समग्र आईडी के बच्चों के एडमिशन होते ही नहीं है। तो उसका प्रोसेस हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था बनवाने का, बन तो गई है लेकिन उसमें एक बच्चे का नाम ही नहीं जोड़ा उन्होंने। तो ये उनकी मिस्टेक है, लेकिन अब परेशान हमें होना पड़ेगा, हमें सुधरवाना पड़ेगा। तो उसी के लिए निकल गए हैं घर के बाहर। तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन खाना खा लिया, दवाई खा ली और चले गए हैं। तो वो उस काम को करेंगे। अब आपको पता ही है कि ऐसे काम, चाहे वो आधार कार्ड का हो, राशन कार्ड का हो, कोई भी हो, एक दिन में ये काम होते ही नहीं है। उनके लिए घूमना फिरना ही पड़ता है। तो थोड़ी कल भी गए थे, थोड़ी आज भी गए हैं, लेकिन ना कल हुआ था, आज का पता नहीं है। तो अभी मैं खाना पीना खाती हूँ, फिर और काम करूँगी, देखती हूँ। मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है, सुबह से लाइट नहीं थी, अभी चार्जिंग पे लगाऊंगी। दोनों तरफ से गेट खोल दो तो डर इस तरफ से रहता है बंदर आने का, कहीं गाय आने का। अभी देखो आप, राजवीर बाहर से बंद कर गया कुंडी लगा के। और इस गेट में ना अंदर से कुंडी नहीं है, बाहर से कुंडी है बस। तो हम रात को ये पत्थर लगा देते हैं जब सोते हैं, कुंडी नहीं है। और ये देखो पूरे टूटे ही हैं हर जगह से, कुंडियाँ भी नहीं है। तो बाहर से लगा के चला गया वो, मैं अंदर बंद हूँ। पत्थर लगा देते हैं रात को। और फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया है, बस मैंने ही नहीं खाया है। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत लेट हो जाती हूँ। और जो कोई भी ब्लॉग वीडियो बनाता है वो समझ सकता है, हर काम की वीडियो बनाना, कैमरा सेट करना, निकालना, ये सब करने में समय लग जाता है, काम लेट हो जाते हैं। पर चलो, दोनों ही काम मैनेज हो जाते हैं, घर परिवार भी और वीडियो का भी। तो फ्रेंड, अब बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं अकेली अंदर बैठी हूँ। तो पास के बच्चों की बुक रखी हैं घर में, चंदन राज भी पढ़ते रहे, देखते रहे, रीडिंग करते रहे। तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ किस तरह की बुक है। तो बुक तो अच्छी है, टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये। तो फ्रेंड, दोनों बच्चे ये छोटे छोटे खा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। वैसे इसको रसना बोलते हैं, हम छोटे में हम भी खाते थे। तब 1 रुपए के 4 मिलते थे, अभी 1 रुपए के कितने मिलते हैं? 1 रुपए का 1 मिलता है। ये रसना है, अच्छे लगते हैं, ठंडे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, बर्फ़ बन के जम जाते हैं, अच्छे लगते हैं। बर्फ है पूरी टाइट। भाई जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता है अब, तो वो ये खा सकता है, अच्छे लगते हैं, बच्चों की चीज़ है। हाँ, पूरी बर्फ़ बनी हुई है। ये रसना होते हैं, इनको रसना बोलते हैं, रंग बिरंगे। अभी हमको काले वाले में 1 रुपए का 1। हरे वाले में नहीं मिले ना, हमको हरे मिले हैं? ना सफेद मिले ना काले मिले। अच्छा, ठंडा मीठा रसना 1 रुपए का 1। पहले काफ़ी बड़ा होता था, अब देखो कितना छोटा है। मेरे 5 से वापस मिले। किसने किसने खाया बताना कमेंट करके। तो फ्रेंड, गांव में फ्रेश होने सब लोग जंगल जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी जंगल नहीं गए हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा फैमिली रूम ससुर के टाइम से अंदर ही है, तो वहाँ टॉयलेट भी है, लेकिन अब वो एरिया अंदर है। लेकिन हम टॉयलेट करने अभी वहीं जाते हैं सब लोग, तो वहीं जा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड, आज मैंने सो लिया है, करीब 1-1.5 घंटे सोया है दोपहर में। अभी शाम के 4:30 हो गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ टमाटर लगे हैं। और हमारे घर का एक कमरा है खाली, ख़राब है, ऊपर से टूट गया है, छवा नहीं है। तो वहाँ पे पालक लगी है, टमाटर लगे हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज तो मौसम ठीक है, आज बारिश वारिश नहीं आई, बस हवा अभी भी चल रही। देखो हवा आती है, कितना गंदा हो जाता है, पूरे पत्ते पत्ते हो गए सब जगह। अब शाम को लगाऊंगी मैं झाड़ू। ये देखो, व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन हवा चल रही है। तो ये जो कमरा है ना, ये जिसमें हमारा सामान रखा है, इस कमरे के बिल्कुल बगल में ही ये कमरा है। ये पूरा ऊपर से उभरा हुआ है, इसकी छत गिरी हुई है, तो इसी में लगी हुई है सब्जी वगैरह, किराएदारों ने लगाई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो कमरा है ना, ये वाले जितने भी हैं, ये सब प्लेन में बने हैं, इनमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। लेकिन ये जो कमरा बने हैं इस साइड में, ये वाले, इनमें सब में सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए। देखो उसमें भी सीढ़ियाँ हैं, उसमें भी सीढ़ियाँ हैं। और सबके घर के बगल में इस तरह की बाथरूम बनी है। तो ये वाला घर उभरा है ऊपर से, इसी में लगी है सब्जी। और पूरी मिट्टी वगैरह सब गिर गई दीवारों की, क्योंकि छत गिर गई है। तो इसी की सीढ़ियाँ चढ़ के हम आगे जाएंगे और दिखाएंगे आपको। इसकी बगल की बाथरूम को मैं यूज़ कर रही हूँ, पर्दा लगा लिया है मैंने, इसमें सफाई भी कर ली है। ये देखो, और हमारे यहाँ छबाई में ऊपर, और मतलब लेंटर पे और फर्श में, दोनों ही जगह चीपों का यूज़ होता है। चीपें बहुत ज़्यादा है, तो चलो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, गेट तो अभी लगा है, लेकिन बाकी सब लगभग इसका टूट गया है पूरा ही। इधर जो मिट्टी गिरी पड़ी है ना दीवारों की, उसी में
लगी हुई है साग सब्जी कमरे के अंदर लगी हुई है। और ये लाल साग, पालक, टमाटर, मिर्ची, धनिया सब ये कमरे के अंदर लगा हुआ है। देखो पूरा कमरा उगरा पड़ा है, इसकी चीपें, लकड़ियाँ सब गिरा हुआ है। सब दो दो के जोड़े के कमरे हैं। और ये पालक है, ये चौलाई है लाल वाली, ये वो छोटे वाले टमाटर हैं। ये देखो छोटे टमाटर। और ये बहुत सारे लगे हुए हैं, अभी और भी लगे हैं 2-3 जगह, एकदम छोटे छोटे हैं। ये मैंने भी ये सब्जी में डाले थे कल, अच्छी खट्टी सब्जी बन जाती है इनसे। देखो तो ये देखो दीवारों की पूरी मिट्टी गिरी हुई है, खाली पत्थर की दीवारें खड़ी हैं अब बस। ये देखो इस तरफ गेट बाकी है अभी इसमें, वो भी टूटा है नीचे से। तो इसका जो मलबा गिरा है, मिट्टी पत्थर सब इसी के अंदर पड़ा है। और जॉइंट कमरे हैं, मतलब 2-2 के जोड़े में है, बीच में गेट नहीं है। मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ। ये देखो अंदर का कमरा, अलमारियाँ बने हुए हैं, रैक बने हुए हैं। और चीपों से सारे छवे हुए थे लकड़ी से, तो चीपें लकड़ियाँ सब गिर गई हैं। जो सही है रहने लायक, ये कच्चे वाले कमरे हैं जो रहने लायक हैं, उसमें रह रहे हैं 2-3 किराएदार, बाकी कच्चे सारे ही खराब हैं। ये देखो पूरी मिट्टी इसी कमरे में गिर गई है बह बह के, तो यहीं जम गई देखो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ अब पत्थरों की दीवार खड़ी है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इन्हीं के अंदर मिट्टी पड़ी थी, इसी में किराएदारों ने सब्जी वगैरह लगा ली है। और भी ऐसे कमरे हैं कुछ जो अभी जिनकी छत गिरी पड़ी है, लकड़ी ख़राब हो गई तो चीपें गिर गई। तो अब इसी का सोच रहे हैं कि इस पर क्या करें, इसको मतलब जब तक खाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ समेटेंगे। जो चीज़ें गिरी पड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं, उन्हें समेटेंगे। ये देखो कमरे में खेती कर ली है लेकिन ठीक है, जगह का यूज़ तो हो गया कम से कम। पहले यहाँ कुछ भी लगाओ बचता नहीं था, इतने ज़्यादा बंदर थे, पर पता नहीं ये कैसे बच गया है। बंदर तो अभी भी बहुत आते हैं। ये टमाटर किसके किसके पास लगे हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब चंदन के पापा जी सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। चीपें तो बहुत वजन वाली हैं, कैसे अकेले उतारेंगे, क्योंकि ये गिर गिर के बहुत चीपें टूट गई हैं। उतार जाएंगी तो सही रहेगा, गिरती हैं तो टूट जाती हैं। देखो सारी लकड़ियाँ सड़ गई हैं, बिल्कुल सब गिरने वाला है। गिर तो गया ही है, कुछ ही बाकी है। एक बंदे से ये काम होना नहीं है, अकेले से। ये टमाटर बहुत अच्छे लगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी 5 बज गया है, देखो कितनी तेज धूप है। तो फ्रेंड अब हो गई है शाम, और शाम के काम भी शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। फ्रेंड दिन भर में एक वीडियो बनाने में और आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, काम भी मैनेज करने होते हैं, वीडियो भी बनानी होती है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।